दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज वीएफडी पैरामीटर। आज की इस वीडियो के अंदर आपको वीएफडी पैरामीटर से जुड़ी जरूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों सबसे पहली चीज, आखिर जो वीएफडी होती है वो वीएफडी हमारी कंपनी के अंदर उपयोग क्यों की जाती है। तो हम सभी को पता है हमारी वीएफडी हमारी कंपनी के अंदर हमारी मोटर को ऑटोमेटिक करने के लिए की जाती है। हमारी मोटर को हम ऑटोमेटिक चला सके उसके लिए हम वीएफडी को लगाते हैं। अब दोस्तों हम हमारी मोटर को ऑटोमेटिक किस हिसाब से चलाएंगे उसकी एक अलग अलग कंडीशन होती है। मतलब हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है, मतलब हमारी जितनी भी कंपनियां, उन सब कंपनी के अंदर हमको जो मोटर को ऑटोमेटिक चलाना है उसकी एक अलग अलग कंडीशन है। इसमें कंडीशन का मतलब क्या है दोस्तों? कंडीशन का मतलब ये है कि हमारी जो मोटर है इस मोटर को मैं किस तरीके से चलाना चाहता हूँ, इस मोटर की मैं स्पीड क्या रखना चाहता हूँ, इस मोटर को मैं कब स्टार्ट करना चाहता हूँ, कब बंद करना चाहता हूँ, यानी जितना भी मैं मेरी मोटर को कंट्रोल करना चाहता हूँ वो पूरा का पूरा हमारी मोटर की कंडीशन हो गई। तो हमारी मोटर को सभी कंपनी के अंदर अलग अलग कंडीशन पे चलाया जाता है, अलग अलग कंडीशन पे ऑटोमेटिक किया जाता है। तो दोस्तों हमारी जो वीएफडी होती है, जो वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव होती है, वो सभी कंपनी के लिए अलग अलग तरह की नहीं बनती है। वो एक ही वीएफडी हमारी सभी कंपनियों के अंदर लगी रहती है। तो दोस्तों हमारी जो वीएफडी मेकर जो होता है, जो वीएफडी बनाने वाले मैन्युफैक्चरर है, वो हमारी वीएफडी के अंदर सारी की सारी कंडीशन को पहले से फिल करके रख देते हैं। यानी सारी कंडीशन का मतलब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी मोटर को हम कितनी तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो सारी की सारी कंडीशन हमारे वीएफडी के अंदर पहले ही फिट कर देते हैं। और वो फिट जो करते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामीटर। तो दोस्तों हमारे पैरामीटर का मतलब यही है, मोटर की कंट्रोल कंडीशन, मतलब हमारी मोटर को हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपने एक और वर्ड सुना है, हमारा पैरामीटर सेटिंग। तो ये पैरामीटर सेटिंग क्या होती है? तो दोस्तों ये एक तरीके हमारी होती है कंट्रोल सेटिंग, मतलब हमारी मोटर को हम किस तरीके से कंट्रोल करना चाहते हैं। पैरामीटर का मतलब हो गया हमारी मोटर के अंदर कंट्रोल की कंडीशन, यानी जो भी उसके अंदर पहले से फिट है। और पैरामीटर सेटिंग का मतलब हो गया हमारी एक तरीके की कंट्रोल सेटिंग, की मोटर को मेरे को किस तरीके से चलाना है। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि पैरामीटर सेटिंग किस तरीके से की जाती है। पैरामीटर सेटिंग का मतलब कंट्रोल सेटिंग, हमारी मोटर की कंट्रोल सेटिंग किस तरीके से की जाती है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज आप ये चीज ध्यान रखिए, हम किसी भी वीएफडी के पैरामीटर को सेटिंग करना चाहते हैं, अगर आप भी आपकी कंपनी के अंदर सेटिंग करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमको वीएफडी के मैनुअल की जरूरत पड़ेगी। चाहे दोस्तों कितने भी पुराने सुपरवाइजर, अगर वो किसी नई वीएफडी के ऊपर जाते हैं ना, तो उस वीएफडी का उनको मैनुअल पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों हमारी जो वीएफडी होती है, उस वीएफडी के अंदर जो पैरामीटर होते हैं, वो पैरामीटर हमारी सब वीएफडी के अंदर अलग अलग होते हैं। तो हमको सबसे पहले मैनुअल की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। तो दोस्तों ठीक है, हमने मैनुअल भी ले लिया, वीएफडी का मैनुअल भी ले लिया, तो अब हम किस तरीके से पैरामीटर करेंगे। तो दोस्तों हमारा जो पैरामीटर होता है, वो पैरामीटर का सबका एक अपना अपना नंबर होता है। हमारी जब हम वीएफडी की डिस्प्ले पे जाएंगे, तो वीएफडी की डिस्प्ले में हम उसकी सेटिंग के अंदर जाके पैरामीटर सेटिंग के अंदर जाएंगे। ये हमको ढूंढना पड़ेगा हमारी वीएफडी के अंदर, या फिर हमको वो भी मैनुअल में जाके पता करना पड़ेगा पैरामीटर सेटिंग कहाँ है। तो पैरामीटर सेटिंग में जाएंगे तो सब पैरामीटर का एक एक नंबर होता है। जैसे किसी का होगा P01, P02, P03, यानी इस तरीके से हमारे सब पैरामीटर का एक अलग नंबर होता है। अभी जो पैरामीटर नंबर है, इस एक पैरामीटर नंबर के अंदर एक अलग चीज की सेटिंग है। इसके अलावा दोस्तों एक चीज ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं है कि हमारे जो पैरामीटर है वो पैरामीटर हमेशा P से स्टार्ट हो। इसके अलावा कहीं पे ये F से भी हो जाता है। F का मतलब फंक्शन समझ के स्टार्ट कर लिया जाता है, और किसी किसी वीएफडी के अंदर F से नहीं होता। F का मतलब वीएफडी के अंदर तो फॉल्ट हो जाता है। तो सब वीएफडी का अलग अलग केस है, तो हम बिना मैनुअल के कभी भी वीएफडी के अंदर पैरामीटर नहीं भर सकते। तो इसलिए हमको मैनुअल की जरूरत पड़ती है। फिर उसके अंदर हमको पैरामीटर नंबर पे जाना है, फिर हमको देखना है ये हमारे किस पैरामीटर का मतलब क्या है। जैसे हमने उदाहरण के लिए आपको बताया P01, P02, इस तरीके से हमारे पैरामीटर नंबर होगा। अब दोस्तों जो एक पैरामीटर है, इस एक पैरामीटर का सिर्फ एक ही काम होगा। दूसरा पैरामीटर, इस दूसरे पैरामीटर का सिर्फ एक ही काम होगा। यानी हर पैरामीटर नंबर का सिर्फ एक ही काम होता है। हर चीज के लिए एक अलग अलग पैरामीटर डिजाइन किया जाता है। अब जैसे मैं मान लेता हूं कि P01 जो है ये हमारा फ्रीक्वेंसी सेटिंग का है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मेरी मोटर जो है, उस मोटर की मैं फ्रीक्वेंसी सेट, यानी रनिंग की फ्रीक्वेंसी कितनी रखना चाहता हूं वो है। P02 में मान लेता हूं कि हमारी मोटर का हमारा फुल लोड करंट है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे हर चीज का एक अलग अलग सेटिंग होती है। P3 में मान लेता हूं हमारे मैक्स स्पीड है, कि हमारी जो मोटर है वो मोटर हमारे मैक्स कितने स्पीड पे चलनी चाहिए। P4 हम मान लेते हैं कि लो स्पीड है। इसी तरीके से दोस्तों हमारा एक पैरामीटर सिर्फ एक ही चीज को कंट्रोल करता है। तो दोस्तों अभी तक हमने यह समझ लिया कि आखिर पैरामीटर के अंदर क्या होता है। अब दोस्तों हम ये समझ लेते हैं कि आखिर पैरामीटर की सेटिंग किस तरीके से होती है। तो हम एक और पैरामीटर को मान लेते हैं, जो मान लेते हैं P80। हमारे जो वीएफडी है, उस वीएफडी के मैनुअल में लिखा हुआ है कि P80 जो है, वो P80 हमारे वीएफडी की स्टार्ट की सेटिंग है। अब इस P80 के मैनुअल में जब आप जाके पढ़ोगे तो इसके अंदर कई सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि अगर मैं इसको 1 पे कर दूंगा तो क्या होगा। तो हमारी जो मोटर है, वो मोटर हमारे वीएफडी के बटन से स्टार्ट होगी। इस P80 के अंदर जाके मैं अगर 2 पे सेट कर दूंगा, हमारी जो वीएफडी है वो वीएफडी डिजिटल इनपुट से स्टार्ट हो जाएगी, सेंसर से स्टार्ट हो जाएगी, इस तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। मतलब इसके अंदर एक अलग अलग ऑप्शन हो जाता है। जैसे P80 के अंदर आया तो उसके अंदर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, और उन सबका एक अलग अलग काम होता है। तो मैंने 1 पे सेट कर दिया, वो वीएफडी हमारी बटन से स्टार्ट हो जाएगी। 3 पे कर दिया तो मान लेते हैं हमारे एक्सटर्नल हम NONC बटन लगा के वीएफडी को स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब आपको क्लियर हो गया कि हमारे हर पैरामीटर के अंदर उसकी एक अलग अलग सेटिंग आ जाती है, उसमें हम कितने पे सेट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हम वीएफडी के अंदर पैरामीटर सेटिंग करते हैं। अब जैसे मैं
मैं मेरी मोटर को 12 एम्पियर से ऊपर के करंट पे नहीं चलाना चाहता। तो जैसे मेरे 12 एम्पियर है और मेरी मोटर ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाए, ये मैं करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, P02 पे हमारे क्या है, फुल करंट की कैपेसिटी है, तो मैं यहाँ पे जाके सेट कर दूंगा 12 एम्पियर, तो हमारी मोटर 12 एम्पियर पे जाके स्टॉप हो जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों हमारी मोटर को क्या जरूरत है हमारी कंपनी के अंदर, उस हिसाब से हम जाते हैं और हमारे VFD का मैनुअल को पढ़ते हैं और उसके पैरामीटर के नंबर को ढूंढ के उसके अंदर जाके सेटिंग को चेंज कर देते हैं और हमारी VFD की पैरामीटर सेटिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि अब आपको VFD पैरामीटर से जुड़े कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। दोस्तों इस वीडियो खत्म करने से पहले आपके लिए काफी महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी है जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको काफी अच्छे हिंदी में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से जुड़े आर्टिकल मिलेंगे। और दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी आर्टिकल मिलेंगे वो इतने आसान शब्दों में होंगे कि यहाँ पे कोई 8वीं या 10वीं क्लास के लड़के भी जाके इनको पढ़ते हैं, वो भी अच्छे से इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल्स को समझ जाएंगे। तो दोस्तों एक बार आप हमारी वेबसाइट से जरूर जुड़िए। इसके लिए आप गूगल पे जाके सर्च मार सकते हो इंजीनियरिंग दोस्त। और तो आपको वेबसाइट कैसी लगी प्लीज वहाँ पे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल की वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।